व्हाट्स अप इन्वेस्टर्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। दोस्तों, स्टड्स अपना आईपीओ लेकर आ गए हैं और अगर आप मोटरसाइकिल के शौकीन हैं तो आपको जरूर पता होगा कि स्टड्स जो है वो एक पॉपुलर मोटरसाइकिल हेलमेट एंड एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर है। और अब सवाल ये है कि क्या इस आईपीओ में हमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है या फिर ये एक अच्छी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है या फिर हमें इस आईपीओ को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तो डिटेल में आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। ये आईपीओ 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहने वाला है और इस आईपीओ के जरिए स्टड्स 455.49 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है। तो आज के वीडियो में हम स्टड्स के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पर बात करेंगे, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे एंड फाइनली अपना ओपिनियन में आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं या अवॉइड करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करें तो 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। टोटल इश्यू साइज 455.49 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल पोर्शन है, यानी कि प्रमोटर यहाँ पर अपना हिस्सा सेल कर रहे हैं और नए शेयर यहाँ पर जारी नहीं किए जा रहे हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड है 557 टू 585 रुपीज पर शेयर का एंड 25 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। अगर आप अपर प्राइस बैंड पर एक लॉट लगाते हैं तो आपको मिनिमम 14,625 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर 35% का कोटा रखा गया है। अगर इनके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो करेंटली इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 78.78% है एंड आईपीओ के आने के बाद ये 61.76% रह जाएगी। अब आइए इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1975 में मधुभूषण खुराना ने ये कंपनी स्टार्ट की थी और ये इंडिया की लार्जेस्ट हेलमेट मैन्युफैक्चरर है एंड वर्ल्ड की बिगेस्ट 2 व्हीलर हेलमेट मेकर है बाय वॉल्यूम। इसका 5 डेकेड से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एंड अगर बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो जो स्टड ब्रांड है वो मास एंड मिड साइज कंज्यूमर्स के लिए है और इसके अलावा जो SMK ब्रांड है इनका वो प्रीमियम सेगमेंट है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो उनके पास 19,000 से भी ज्यादा SKUs हैं। इसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को देखें तो 4 प्लांट है फरीदाबाद में, एशिया का लार्जेस्ट हेलमेट प्लांट है। इसकी कैपेसिटी है 9.04 मिलियन हेलमेट्स एंड बॉक्सेस एंड 7.4 मिलियन इनने यूनिट्स को सेल किया है FY25 में। तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड इनका बिजनेस है जिसमें ये इन हाउस EPS लाइनर का प्रोडक्शन करते हैं जिससे इनका मार्जिन बेटर हो पाता है। इसके अलावा अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 348 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 20 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं और स्ट्रॉन्ग ई कॉमर्स प्रेजेंस है। इसके अलावा एक्सपोर्ट जो है वो 70+ कंट्रीज में है। 20% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट के थ्रू आता है। इसके अलावा इसके जो OEM के क्लाइंट्स हैं वो हैं हीरो, होंडा, सुजुकी, रॉयल एनफील्ड एंड यामाहा एंड TVS। तो ये इंडिया की मेजर मोटरसाइकिल कंपनीज हैं। इसके अलावा मार्केट पोजीशन की बात करें ये इंडिया की नंबर 1 है बाय रेवेन्यू एंड 27.3% में इसका मार्केट शेयर है। इसके अलावा इन्होंने ग्लोबल पार्टनरशिप भी की है डेटोना USA की कंपनी से एंड ओनील यूरोप, US एंड ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से। तो बॉटम लाइन क्या है, ये एक मार्केट लीडर है जिसका वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है एंड ग्लोबली भी अच्छी खासी प्रेजेंस है। अब आइए इसके फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू जो है वो FY24 में 5.98% से ग्रो हुआ है एंड FY25 में ये 10.36% से ग्रो हुआ है। तो ऑलमोस्ट डबल इसकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। 3 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ का CAGR अगर हम निकालते हैं तो 8.15% है विच इज़ वेरी गुड। एंड इसके अलावा पैट ग्रोथ अगर देखते हैं FY24 की तो 72.64% की रिमार्केबल रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिली है अगर हम FY23 से इसको कंपेयर करते हैं। इसके बाद अगर हम पैट ग्रोथ FY25 की देखते हैं तो 21.79% की यहाँ पर पैट ग्रोथ है। 3 ईयर पैट ग्रोथ यहाँ पर 45% की है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी देते हुए आ रही है। इसके बाद अगर हम देखेंगे इसके एसेट्स को तो वहां पर भी लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिली है। इसकी जो बोरिंग्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है और कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। तो ओवरऑल इनकी जो बुक्स हैं वो काफी अच्छी हैं। अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखें तो मार्केट कैप जो है वो बताता है कि ये 2300 करोड़ की कंपनी है एंड पोस्ट IPO इसका जो P होने वाला है वो 28.43 टाइम्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.64% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.25% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.49% है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 5.12 टाइम्स है। तो ये एक मिड साइज कंपनी होने वाली है। पोस्ट IPO जो P है वो थोड़ा प्रीमियम कुछ लोगों को लग सकता है लेकिन जस्टिफाई होता है अगर इसके कुछ फैक्टर्स को देखें जैसे कि मार्केट लीडरशिप, प्रॉफिट ग्रोथ एंड डेट फ्री बैलेंस शीट। इसके अलावा ग्लोबल इनकी अच्छी खासी रीच है, एंट्री बैरियर है इस सेगमेंट में। तो ओवरऑल देखा जाए तो P जो है वो जस्टिफाई कर पाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। ये तीनों 15% से ऊपर हैं जो कि जनरली अच्छे माने जाते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हाई लग सकता है, 5 टाइम्स से ऊपर है,
लेकिन ब्रांड पोजीशनिंग और डेट फ्री स्टेटस इसको जस्टिफाई कर पाता है। अब इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अगर ट्रेंड्स को देखें तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 55 रुपीज पर शेयर का, यानी करीब 10% का गेन होने की यहाँ पर संभावना है। बाकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप ऐप बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर पाएंगे। अब आइए पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पर बात करें। तो पॉजिटिव क्या है, मार्केट लीडर है और इसका एडवांटेज इसको मिलता है। इसके अलावा डुअल ब्रांड स्ट्रेटेजी है, प्रीमियम ब्रांड भी है और मास लोगों के लिए भी ब्रांड है, तो ये एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफाई करता है। इसके अलावा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। इसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त रही है। ग्लोबल प्रेजेंस है, 70+ कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है और काफी अच्छा स्केल है बढ़ने का आगे भी। इनोवेशन ड्रिवन कंपनी है, इन्होंने कई टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि ब्लूटूथ इनेबल्ड हेलमेट्स बनाए हैं, स्मार्ट हेलमेट्स बनाए हैं और R&D फोकस कंपनी है, फ्यूचर रेडी है एंड टेक ओरिएंटेड प्रोडक्ट लाइन है इनकी। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है कि 100% OFS इशू है और इसके अलावा जो एक ही प्रोडक्ट है वो है हेलमेट, जिस पर हाई डिपेंडेंसी है। 90% जो रेवेन्यू है वो हेलमेट के थ्रू ही आता है। रॉ मटेरियल की जो प्राइस है उसकी वोलेटिलिटी इसके जो मार्जिन्स हैं उसमें प्रेशर दे सकती है। इसके अलावा जो कंपटीशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। स्टील बर्ड यहाँ पर इनका मेजर कॉम्पिटिटर है इंडिया में एंड अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी हैं, जिनका कोई बड़ा ब्रांड नहीं है लेकिन वो इनको इंटेंस कंपटीशन दे पाते हैं। इसके अलावा एक नेगेटिव मुझे ये भी लगता है कि इनका जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो फरीदाबाद में है, तो जोग्राफिकल कंसंट्रेशन हो गया है और कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है या लोकल इशू होता है तो इनके मैन्युफैक्चरिंग में इशू आ सकता है। सो फाइनल वर्डिक्ट पे बात कर लेते हैं। तो लिस्टिंग गेन के लिहाज से मैं इसको 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। मुझे लगता है 10 to 15% मैक्सिमम यहाँ पर लिस्टिंग गेन होने के पोटेंशियल है। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी स्टेबल है, ना बहुत ज्यादा गिरा है ना बहुत ज्यादा बड़ा है। बाकी आने वाले ट्रेंड जो है वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, मार्केट लीडर है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो मार्केट बस बहुत ज्यादा नहीं है इस IPO को लेकर और लेंसकार्ट का IPO भी आ रहा है, तो वहां पर लोगों का ज्यादा ध्यान है। 100% OFS है, तो ग्रोथ पोटेंशियल भी यहाँ पर थोड़ा सा उस वजह से रुक जाता है। तो ओवरऑल ठीक ठाक लिस्टिंग गेन होने की यहाँ पर संभावना है। बहुत कम लिस्टिंग गेन भी नहीं होगा, लेकिन बहुत जबरदस्त लिस्टिंग गेन होने के चांसेस भी यहाँ पर कम है। अब अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो यहाँ पर मैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जैसे कि हमने बात की है, मार्केट लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। लेकिन कंसर्न्स के बारे में बात करें, कंपटीशन काफी इंटेंस है और एक ही प्रोडक्ट पर पूरी कंपनी का रेवेन्यू डिपेंड करता है, तो ये जो कंसर्न्स हैं वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को थोड़ा सा हिंडर करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, जो बहुत जबरदस्त रिटर्न तो नहीं देगा लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर्स को दे सकता है। पर्सनली मैं इस IPO में जरूर अप्लाई करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ नहीं कि यहाँ पर बहुत जबरदस्त गेन हो जाएगा। ठीक ठाक लिस्टिंग गेन यहाँ पर मुझे लगता है हो सकता है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अपने रिस्क और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को देखते हुए इस IPO में अप्लाई कीजिए। बाकी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्या आप इस IPO में अप्लाई करेंगे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी वीडियोस अगर आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।